नाजरीन आदाब, साहिल ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। हफ्ते भर की अहम तरीन इलाकाई खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं अहम खबरों की सुर्खियों पर। भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन की क़ियादत में कॉस्मोस स्पोर्ट्स सेंटर के नौजवानों ने खून के अतिये से कायम की मिसाल। 50 से ज़ायद नौजवानों ने मैंगलोर जाकर दिया खून का अतिया। भटकल के मूसानगर में चोरी की ज़बरदस्त वारदात। चंद घंटों के अंदर चोरों ने किया घर के जेवरात पर हाथ साफ। अवाम पुलिस पर बरहम। चोरों की गिरफ्तारी के सिलसिले में पुलिस पर लगाया नाकामी का इल्ज़ाम। भटकल में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इब्तिदाई रिकॉर्ड के मुताबिक बारिश के तनासुब में कमी। करविनकट्टा डैम में पानी की सतह में तशवीशनाक हद तक कमी से किसानों में मायूसी। 2 हफ्तों से बिजली सप्लाई न होने पर कारवार के एक देहात के आवाम ने किया अनोखा एहतजाज। हेस्कॉम इंजीनियर के ऑफिस की बिजली गुल करके जलाई मोमबत्ती। और अब खबरें तफसील से। भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन की क़ियादत में कॉस्मोस स्पोर्ट्स सेंटर के 50 से ज़ायद नौजवानों ने मिसाइल कायम करते हुए अपने खून का अतिया देकर शहर भटकल के अवाम की अज़ली फ़राखदिली और इंसानियत से हमदर्दी का सबूत दिया है। कॉस्मोस स्पोर्ट्स सेंटर के 50 से ज़ायद नौजवानों ने भटकल से मैंगलोर तक सनीचर के दिन 21 जून सफ़र किया और KMC हॉस्पिटल में अपने खून का अतिया दिया है। वाज़ेह है कि मैंगलोर में जाने वाले भटकली मरीज़ों को खून के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी। कॉस्मोस के नौजवानों के इस इक़दाम से बहुत से मरीज़ों को आसानी से खून मिलने की उम्मीदें ज़ाहिर की गई हैं। BMYF जनरल सेक्रेटरी मौलाना इरफान साहब नदवी ने दीगर स्पोर्ट्स सेंटर के नौजवानों को भी इस किस्म के इक़दामात की तरग़ीब दी है। आजकल के ज़माने में पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन एक अभी भी एक कीमती चीज़ है जो पैसे से नहीं बनता है, सिर्फ इंसानियत से बनता है। वो है ब्लड या खून जो बोलते हैं। ये क्या हुआ कि भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन हमारे साथ जुड़ने के लिए आए हैं, कुछ अच्छा काम करने के लिए आए। बोले हम लोग सब नौजवान मिल के अपना खून डोनेट करेंगे, जो कि किसी की कल कोई उसका ज़रूरत वाले को फ़ायदा हो जाए। ये एक अच्छा नेक काम है। और एक खुशी है कि नौजवान ऐसे अच्छे काम में जुटे हैं। तो पूरा भटकल और पूरा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये इनके तरफ से ये मैसेज रवाना होना चाहिए कि अच्छे में आपका काम जुटाए। और जो ऐसा एक अच्छा ये है ना खून देने का, उसमें सब लोग ज़्यादा लोग मिलजुल के आओ और आप ज़्यादा खून का रिश्ता बनाओ। हम लोग बहुत ये डेली बहुत पेशेंट्स को देखते हैं, बहुत रोते हुए शक्ल देखते हैं कि खून का कमी है। और खून देने से, इंसान का खून देने से रिश्ता बढ़ता है और वो इंसान भी खुश हो जाता है कि मेरा खून किसी का काम आया। और आपके जो पूरा बॉडी के लिए भी अच्छा है खून देने से, उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। तो खून देने से कोई भी खून दे सकता है, 18 ईयर्स से 60 ईयर्स, तो सब नौजवान खून दे सकते हैं। और इधर क्या होता है कि कोई भी खून लेने से हमको एक खून बदले में देना ज़रूरी है, लाजिम होता है अभी। तो ऐसे काम जारी रखो और बहुत नौजवान इसमें जुड़ने का हमको आशा है। तो सबके तरफ से शुक्रिया। ये काम इतना बड़ा है कि हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि साल में एक बार सभी ब्लड डोनेट करें। और ये ब्लड डोनेट करने से एक दूसरे के बीच में भाईचारा बढ़ता है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारा ब्लड किस पेशेंट को बाद में यूज़ होगा। और जो पेशेंट ब्लड यूज़ करेगा आपका दिया हुआ, वो आपको जाने अनजाने में खूब दुआएं देगा। और आपने ब्लड डोनेट किया तो आपको एक ब्लड डोनर कार्ड मिलेगा, जो आप खुद या आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव कोई भी उस ब्लड डोनर कार्ड को लेके हमारे ब्लड बैंक में आके ब्लड उसके अगेंस्ट इशू कर सकता है। सिर्फ टेस्टिंग चार्जेस लगेंगे, ब्लड के अंदर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। त्यांच्या समाजाकडे दरखास्त करून नौजवान हे मामल्यामध्ये तयार केले आणि त्यांना खून हदिया तुमच्या जवळ उभा आहे आणि अलहमदुलिल्लाह हे कामां भितर तिथे आमचं कॉस्मोस स्पोर्ट्स सेंटर पहल करून सम्मान फळे त्यांनी आमच्या केबलामध्ये आवाज आपले की इंशाल्लाह हे काम आम्ही पहिला सुरू करता म्हणून त्याच्यानं पुढे त्यांनी आपले कलबा भितर को आपले हेजे भितर कायम केले होते आणि बल्लीसा नौजवान आपले खून हदिया दिले होते। येता ते गांवापासून भार येऊन भटकल मुस्लिमची फेडरेशनची आवाज उपर त्यांचं इरादा आणि अजायम उपर
रुबामर हाडूच्या सबब तेनात मंगळूर असले आमचे KMC येऊन आता फोन जगून हदिया दिला अल्लाह ताला मौलाना इरशाद साहब तेनको मेरी भारत हदीसीचा हवाला जाऊन सांगले बारा तिथे आम्ही जमा करून अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35-40 जण आमचे एकदम असले एक हिम्मतीन असले उभे राहिले आणि बाला आपण समोर तयार झाले मुत्तहिद जाऊन आम्ही एक बसात एक दिवसा पुढे प्रोग्राम करून आम्ही बसाचा इंतजाम करून अल्हम्दुलिल्लाह आम्ही काय करून तकरीबन 40 जण आमचं असले ब्लड 37-38 जण ब्लड दिले हिंगा आणि दोन करून अल्हम्दुलिल्लाह आमका जे म्हणते असले मंगळूर जे म्हणते यांची तर्फीन असले भली सर कॉपरेट झाले पहिले आमका आम्ही समाज शुक्रिया अदा करतो। कोस्मोस बस की भटकल आमद पर भटकल मुस्लिम यूथ फेडरेशन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अगर तुम्हें नियत धरवते हे जे मगली जे किती माणसं करतले त्याला हे जो जवाब तुमका संबंधित भटकल में अब चोरी की वारदातों में इस कदर इजाफा हो चुका है कि चोरों के लिए अब रात और दिन की कोई तफरीक नहीं रह गई है। पुलिस की जानिब से हो रही तहकीकात और जांच का कोई नतीजा न निकलने और चोरों की गिरफ्तारी न होने से चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि चंद घंटों के लिए भी घर बंद करके बाहर जाना खतरे से खाली नहीं रह गया है। इसी तरह का एक वाक़या 20 जून भटकल को मूसा नगर में उस वक्त पेश आया जब घर के मकीन अपने रिश्तेदारों से मिलने शाम के वक्त घर से निकले, मगर रात वापस आने पर इनको घर उजड़ा हुआ मिला और पता चला कि चोरों ने घर में मौजूद करीब 2.6 लाख मालियत के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया है। गरचा पुलिस ने जाए वादत पर पहुँच कर तहकीकात की, मगर आवाम का कहना है कि ऐसी तहकीकात दसियों बार की जा चुकी हैं, मगर न चोरों का कभी सुराग मिला है न ही चोरी किया हुआ माल कभी वापस मिला है। यही वजह है कि पुलिस पर चोर गालिब आ रहे हैं, जिसके नतीजे में चोरों के हौसले बुलंद और आवाम का पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है। चोरों की बढ़ती हुई वारदात के बाद चोरों का पता लगाने में मकामी पुलिस की नाकामी पर मकामी समाजी इदारा मजलिस इस्लाह और तंजीम भटकल के ज़िम्मेदारों ने भटकल DYSP मिस्टर मुत्तुराज से गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया कि वो शहर में हो रही मुसलसल चोरी की वारदातों का पता लगाए और इन वाक़यात का पर्दाफाश करने खुसूसी टीम तरतीब दें। वो हालत मी चढे बले मम्मी नो ताले ताले लावून कसं आहे ताले लावून कर ताले लावून कशाला आईले केच्या भीतर ऐके ना ते ते मी भीतर भरल नाही आम्ही घबराहट खान तारी घे समो मी आणि दाखली चढवे ना पाकिले दार उडे और नेमका फोन केली आमच्या मुला अरे यहाँ पहिले का हालत झाली चार मारे मी तारी से क्यों पलल नाही क्यों पलल नाही आणि मतरीची बोलले माझी दुवेची वापरत को लाईटच जलता पहिले हां मी एटली बल्ली तारी गेली मी हो ते आईले केच्या कोण कोसारी दार उडे उडे टाको उडे नाही हिंदे पाकिले हो हो बघितला मने नोडिदा दाखली जणा घटलाय के खाना इब्तिदाई कुछ दिनों में मौसलाधार बारिश के बाद अचानक से बारिश कम हो जाने से भटकल व अतराफ में किसान अपना हौसला खो रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल इन्हीं अयाम तक 1263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इस साल अब तक सिर्फ 586.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इब्तिदाई अयाम में ही बारिश का इस कदर कम हो जाना अवाम खुसूसन किसानों को अपनी खेती के सिलसिले में खदशात में मुब्तला कर रहा है। बारिश की कमी का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि भटकल के करविनकट्टा डैम में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक नीचे चली गई है। आइए हम आपको वहीं ले चलते हैं जहां साहिल ऑनलाइन के टीवी न्यूज़ एडिटर खुद आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे। इस वक्त हम यहाँ करविनकट्टा डैम के पास खड़े हैं। आपको बता दें कि यही वो डैम है जहाँ से पूरे भटकल के लिए म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से पानी सप्लाई किया जाता है और बारिश न होने से पानी की सतह में तशवीशनाक हद तक कमी देखी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ तौर पर यहाँ पानी की कमी महसूस की जा सकती है। आपको बता दें कि भटकल तालुके में कुल 3850 हेक्टेयर ज़मीन पर खेतीबाड़ी की जाती है और बारिश न होने से किसानों के चेहरों पर भी मायूसी के आसार हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ग़िज़ाई अजनास में भी कमी हो सकती है और आने वाले दिनों में लोगों को और भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये भी बता दें चलते चलते कि यहाँ भटकल टाउन, जाली पंचायत, वेंकटापुर के तमाम लोगों के लिए भी इसी डैम से पीने का पानी सप्लाई होता है और बारिश न होने की वजह से आसपास के देहातों के लोगों की नज़रें भी इसी डैम पर जमी हुई है। कारोबार के गोप्पा शेट्टा नामी देहात के आवाम ने कल 26 जून को 2 हफ्तों से मुसलसल बिजली सप्लाई न होने पर एक अनोखा एहतजाज किया। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा देहात में जहां 100 से ज़ायद मकानात हैं, पिछले 2 हफ्तों से बिजली गायब है और जिसकी बिना पर
आवाम और खुसूसन तलबा और मरीज लोगों को सख्त तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से बरहम आवाम ने हेस्कॉम माविन इंजीनियर के ऑफिस पहुंचकर खिड़कियां और दरवाजे समेत बिजली की बत्तियां बुझा दी और मोमबत्तियां जलाकर हेस्कॉम इंजीनियर के सामने सख्त एहतजाज किया। एहतजाजियों में से आरडी गाउनकर ने धमकी दी कि अगर फौरी इस मसले को हल नहीं किया गया तो इससे सख्त एहतजाज किया जाएगा और ये बात हुकूक इंसानी कमीशन तक पहुंचाई जाएगी। हेस्कॉम माविन इंजीनियर सेबन्ना ने एक दिन में मसला हल करने का यकीन दिलाया। अच्छे दिनों का वादा करने वाली बीजेपी हुकूमत के रेलवे किरायों में हद दर्जा इजाफे पर मुल्क भर की तरह साहिली इलाकों के अवाम में भी गुस्से की एक लहर दौड़ गई है और अब तक मुख्तलिफ एहतजाजात हो चुके हैं। कुछ रोज़ पहले अवाम ने कांग्रेस के झंडे तले मैंगलूर में रेलवे किरायों में इजाफे पर ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए रेलगाड़ियां रोक दी। इस मौके पर कांग्रेस के ज़िम्मेदारों ने वज़ीर रेलवे सदानंद गौड़ा के नाम एक मेमोरेंडम भी पेश किया जिसमें रेलवे किरायों को फौरी तौर पर कम करने की मांग की गई। उडुपी में भी बुध के रोज़ कांग्रेस के नौजवानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और राजधानी एक्सप्रेस को रोक दिया। और अब पेश है खबरें फटाफट। अगस्त 2016 तक 4 लाइन हाईवे की तामीर के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है कंपनी। तामीरी मंसूबों में नहीं होगी कोई तब्दीली। कुंदापुर से कुमटा तक हाईवे की जद में आने वाली तमाम इमारतें होंगी ज़मींबोस। मुंबई की IRB इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने करारनामे पर किए दस्तखत। भटकल के बेदरकेरी सरकारी स्कूल में कल बुध की शाम मुअल्लिमात की लापरवाही की शिकार हुई पहली जमात की तालिबा। स्कूल की छुट्टी के बाद क्लासरूम में ही रह गई तालिबा। काफ़ी तलाश के बाद स्कूल में तालिबा के मिलने पर देहात के लोगों ने लापरवाही की बात कहकर मचाया बवाल। भटकल के निर्लेसर में एक मकान को फहाशी के लिए इस्तेमाल करने की खबर के बाद मकामी लोगों ने किया घर का घेराव। एक अजनबी शख्स के आने जाने पर भड़क उठा मकामी लोगों का गुस्सा। हेबले ग्राम पंचायत हुदूद में वसंत मोगेर नामी शख्स के घर पर पेश आया वाकया। हालात की नज़ाकत को देख बुलाई गई पुलिस की जायद फोर्स। वल्की जामिया मस्जिद में वल्की के एक छोटे से मदरसे का सालाना इजलास हाफिज होने वाले तलबा के एजाज में हुआ था। इजलास वल्की के हमायदीन कसीर तादाद में शरीक। इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वाले तलबा को दिए गए इनामात। भटकल ताल्लुकी के शिराली में 6 लोगों ने एक नौजवान पर किया चाकू से हमला। मामूली बात को लेकर हुए झगड़े ने इख्तियार की शिद्दत। चंद्रशेखर नामी 26 साल नौजवान पर हुआ था हमला। जगदेश कमलाकर और माधव नामी 3 नौजवान गिरफ्तार। 3 की तलाश जारी। देही पुलिस थाने में इक़दाम कत्ल का मामला दर्ज। मंगलूर हवाई अड्डे के हुक्काम फिर हुए मुसाफिरों पर मेहरबान। सोना स्मगलिंग की कोशिश में सैकड़ों मुसाफिरों पर शिकंजा कसने वालों के हाथ लगी गैर मुल्की करेंसी। आज जुमेरात को 10 लाख हिंदुस्तानी रुपयों की मालियत वाली करेंसी जब्त। शारजा के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस से कासरकोट के 4 मुसाफिरीन को किया गया गिरफ्तार। कस्टम कमिश्नर डी पुरुषोत्तम की निगरानी में जारी है जांच। भटकल फॉरेस्ट डिवीजन के ACF RG भट्ट का उडुपी में तबादला। उडुपी में DFO का चार्ज संभालेंगे RG भट्ट। फॉरेस्ट एहलकारों ने उनके एजाज में मुनाकिद की वदाई तकरीब। समाजी कारकुनों के समेत सरकारी अफसरान ने भी की उनकी खिदमात की सराहना। फोरलेन तामीर मंसूबे पर अमलावरी के बाद मकामी बलदिया मुलाजिमीन के मकानात को होने वाले नुकसानात के खदशे के पेश नज़र AC को मेमोरेंडम। कोर्रार बरादरी के लोगों ने सेवा वहानी के तवस्सुत से दिया मेमोरेंडम। शहर से करीब बेलखंड में फी खानदान 5 घंटा ज़मीन का किया मुतालिबा। बैनुल अक़वामी सतह पर आज जुमेरात को मनाया गया मुंशियात मुखालिफ डे। भटकल और मुडेश्वर में स्कूली तलबा के साथ पुलिस भी मुंशियात मुखालिफ डे की रैली में हुए शरीक। मुंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात के मुताल्लिक़ अवामी सतह पर बेदारी की कोशिश। भटकल की कॉलेजों में PUC तलबा को टेक्स्ट बुक की आदमी फराहमी पर तलबा में नाराज़गी। असिस्टेंट कमिश्नर की मारिफत वज़ीर तालीम के नाम मेमोरेंडम। निसाबी किताबों की जल्द फराहमी की मांग। पुरानी किताबें दुगनी कीमत पर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
नाजरीन, साहिल ऑनलाइन की अहम तरीन इलाकाई खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद रियासती, मुल्की और बैनुल अक़वामी मुस्तनद तरीन साहिली और इलाकाई खबरों के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.sahilonline.org। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।